आप सोचिएगा, अगर कहीं डीप स्पेस के कोने में ऐसी दुनिया हो जो अर्थ से भी बेहतर हो तो वो कैसी दिखेगी। ये सवाल एस्ट्रोनॉमर्स को कई दशकों से ही सता रहा है। सुपर अर्थ्स, जिन्हें हम अर्थ से ही बड़े लेकिन गैशियस जायंट्स से ही छोटे प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं, उनका राज अब धीरे धीरे खुल रहा है। आपने कभी सोचा है कि अर्थ का साइज और कॉम्पोजिशन इतना परफेक्ट क्यों है कि यहाँ जीवन पैदा हुआ? ये कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक डेलिकेट बैलेंस है ग्रेविटेशन, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का। जब हम सुपर अर्थ्स को देखते हैं तो लगता है कि अनमेन ये बैलेंस और भी बेहतर हो सकता है। सुपर अर्थ्स के पास ज्यादा मास होता है जो उन्हें अपना एटमॉस्फेयर बनाए रखने में मदद करता है। ये एटमॉस्फेयर रेडिएशन से ही बचता है और स्टेबल क्लाइमेट बनाए रखता है। आप सोचिएगा, अगर ऐसा प्लैनेट हैबिटेबल जोन में हो तो क्या वहां अर्थ से भी ज्यादा लश लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नासा के केपलर मिशन ने सुपर अर्थ्स की पहचान में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये मिशन ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए, जिनमें कुछ तो अर्थ जैसे ही थे और कुछ उनसे कहीं ज्यादा मैसिव। अनमेन से कुछ सुपर अर्थ्स हमारे मिल्की वे के आसपास भी है। इमेजिन कीजिए एक प्लैनेट जिसका स्काई लाल और सूरज नीला दिखता है। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं, कुछ सुपर अर्थ्स पार ये सच हो सकता है। उनके केमिकल कॉम्पोजिशंस एटमॉस्फेयर को अलग रंग और प्रकाश देते हैं जो उन्हें विजुअली सरियल बना देते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि सुपर अर्थ्स में टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है जो लैंड रिजुविनेशन और मिनरल सर्कुलेशन में मदद करती है। अर्थ पार भी यही प्रोसेसेस हमारी लाइफ को सपोर्ट करते ही हैं। तो क्या सुपर अर्थ्स एक सुपर वर्जन ऑफ अर्थ हो सकते ही है? हर सुपर अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल पावर से ही अपने मून या सैटेलाइट्स को खींचकर स्टेबल रोटेशंस बनाए रखता है। इसे उन पर डे और नाइट साइकिल्स कंट्रोल्ड रहते हैं। ये स्टेबिलिटी क्लाइमेट और बायोस्फीयर के लिए एक बून साबित हो सकती है। सुपर अर्थ्स का क्रस्ट शायद अर्थ की क्रस्ट से ही ज्यादा थिक हो और उनका कोर मैग्नेटिक फील्ड्स को और पावरफुल बना सकता है। ये मैग्नेटिक शील्ड हार्मफुल सोलर वाइंड्स से ही बचता है। आप समझते हैं इसका मतलब? लाइफ के लिए परफेक्ट प्रोटेक्शन। अभी के ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक साइंटिस्ट्स ने कुछ सुपर अर्थ्स सच एज केपलर 452b और ग्लीस 667cc डिस्कवर किए हैं। ये प्लैनेट्स हमारे अर्थ से ही कुछ लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन उनका टेम्परेचर और डेंसिटी लाइफ सपोर्टिंग हो सकता है। ग्लीस 667cc पार सनलाइट का इंटेंसिटी अर्थ की म्यूकेबल में थोड़ा कम है, लेकिन उसका ग्रीन हाउस एटमॉस्फेयर इसे परफेक्टली बैलेंस करता है। ऐसी प्लैनेट्स एनर्जी एफिशिएंट इकोसिस्टम्स रख सकते ही है। क्या ये एक इवोल्व्ड वर्जन ऑफ अर्थ जैसे इकोसिस्टम्स है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ सुपर अर्थ्स पार पानी पूरा प्लैनेट कवर करता है। इमेजिन एक प्लैनेट जहां माउंटेन्स या कॉन्टिनेंट्स ना हो, सिर्फ एंडलेस ओशन हो। ऐसे वाटरी वर्ल्ड्स लाइफ के नए फॉर्म्स को जन्म दे सकते ही है। लेकिन हर सुपर अर्थ पैराडाइस नहीं होती। कुछ पार ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वहां चलना भी मुश्किल हो। फिर भी डेंस एटमॉस्फेयर वहां की वाइंड्स को मोड़कर हरिकेन्स को कंट्रोल में रखता है, जो एक और एडवांटेज देता है। हर डिस्कवरी के साथ एक नए सवाल खड़े होते ही हैं। अगर सुपर अर्थ्स पार लाइफ है तो क्या उनके इनहैबिटेंट्स हमारे जैसे दिखते होंगे, या उनका एवोल्यूशन एक अलग ट्रेजेक्टरी पार गया होगा? साइंस इस राज को सुलझाने में लगी है। आपने शायद सुना होगा टर्म हैबिटेबल जोन। ये वही रीजन होता है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। सुपर अर्थ्स जब इस जोन में आते हैं तो उनके पास जीवन के लिए परफेक्ट कंडीशंस होती है। सुपर अर्थ्स का स्टडी हेम बताता है कि हमारी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स हो सकती है। ये एक रियलाइजेशन है जो इंसान को कॉस्मिक लोनलीनेस के कॉन्सेप्ट को बदल देता है। शायद हम अकेले नहीं हैं। अर्थ हमारे लिए घर है, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पार वो एक छोटी सी ग्रेन है।
फिर भी अगर इतने सारे सुपर अर्थ्स एग्जिस्ट करते ही हैं, तो एक दिन हम वहां कॉलोनाइज भी कर सकते ही हैं। आप इमेजिन कीजिए एक एलियन सुनरी से देखना। सुपर अर्थ्स अपने स्टार्स के इतने करीब होते ही है कि उनका एक हिस्सा हमेशा डॉन में रहता है और दूसरा हमेशा नाइट में। इस ट्वाइलाइट बाउंड्री पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, लाइफ के लिए एक गोल्डन जोन। जब टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करते ही है, तो हमें उनके केमिकल सिग्नेचर्स मिलते हैं। ये सिग्नेचर्स ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिवील कर सकते ही है, लाइफ के सिंबल्स। साइंस का एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, सुपर अर्थ्स ज्यादा हीट और प्रेशर बियर करते ही है, जिससे उनके अंडर एक्सोटिक मटेरियल्स बनते हैं। ये सब्सटेंसेस अर्थ पार कभी नहीं देखे गए। कुड दीज एलिमेंट्स रीडिफाइन फिजिक्स? हर नए प्लैनेट के डिस्कवरी के साथ हमारा इमेजिनेशन और एक्सपैंड होता है। लेकिन सुपर अर्थ्स इस थ्योरी को स्ट्रेंथन करते ही है कि अर्थ कोई यूनिक फेनोमेनन नहीं है। यूनिवर्स में और भी काफी बैलेंस्ड सिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते ही हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सुपर अर्थ्स का कॉन्सेप्ट ह्यूम अपने कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को रीथिंक करने पर मजबूर करता है। जब हम इन्हें ऑब्जर्व करते ही है, तो ह्यूम लगता है कि परफेक्शन एक यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी है, ना कि एक्सेप्शन। कुछ साइंटिस्ट्स कहते ही हैं कि अगर सुपर अर्थ्स पार एडवांस्ड सिविलाइजेशंस है, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे हजारों साल आगे हो सकती है। क्या उन्होंने इंटरस्टेलर ट्रैवल मास्टर कर लिया होगा? ये सस्पेंस साइंस के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। ये प्लैनेट्स फ्यूचर ह्यूमंस के लिए नेचुरल डेस्टिनेशंस हो सकते ही हैं। अगर अर्थ कभी अनइनहैबिटेबल बनी, तो सुपर अर्थ्स हमारे बचने का चांस बढ़ा सकते ही हैं। एक कॉस्मिक आर्क, एक नई शुरुआत। आज हम टेलीस्कोप्स और डेटा से सुपर अर्थ्स के पैटर्न्स समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल हम शायद वहां रोबोटिक मिशंस भेजकर फर्स्ट हैंड एक्सप्लोरेशन कर सकते ही हैं। ये ह्यूमैनिटी का अगला पायोनियरिंग स्टेप होगा। हर सुपर अर्थ एक कहानी है, फॉर्मेशन, एवोल्यूशन और सर्वाइवल की। अनमेन से हर एक अलग है, लेकिन सब एक यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करते ही है। ग्रेविटी, केमिस्ट्री और टाइम उन्हें स्कल्प्ट करते ही है, जैसे कॉस्मिक आर्टिस्ट्स। आप सोचिएगा, जब हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एटमॉस्फेयर पिंक ग्लो करता है और रिवर्स लिक्विड अमोनिया से ही भरे हैं, क्या वहां के ऑर्गेनिजम्स हमारी साइंस को चैलेंज करेंगे? ये ख्याल हाई थ्रिलिंग है। सुपर अर्थ्स की स्टडी से हम एक और चीज सिखाता है, परफेक्शन एक पर्सपेक्टिव है। जो हमारे लिए आइडियल है, वो किसी और के लिए हॉस्टाइल हो सकता है। यूनिवर्स हमेशा बैलेंस के नए अर्थ डिफाइन करता रहता है। भविष्य में जब स्पेस कॉलोनाइजेशन रियलिटी बनेगा, सुपर अर्थ्स हमारा नेचुरल टारगेट होंगे। लेकिन वहां पहुंचना सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, बल्कि एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी का भी हिस्सा है। सुपर अर्थ्स की ग्रेविटी अगर ज्यादा है, तो उनके आर्किटेक्चर और मूवमेंट सिस्टम्स भी अलग होने चाहिए होंगे। वहां की सिविलाइजेशंस अपने दुनिया के फिजिकल लॉज के हिसाब से इवॉल्व हुई होंगी। ये सोच हेम इंस्पायर करती है। कहीं कहीं सुपर अर्थ्स के एटमॉस्फेयर में मेटालिक क्लाउड्स देखे गए हैं, जो लाइट को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करते ही हैं। इसे उनका स्काई डैजलिंग सिल्वर अपीयर होता है। जो व्यू मिलेगा वो अर्थ पार कभी मुमकिन नहीं। हर नए डिस्कवरी के साथ एक कॉस्मिक वंडर अनफोल्ड होता है। सुपर अर्थ्स सिर्फ रॉक्स नहीं, बल्कि यूनिवर्स की डाइवर्सिटी का टेस्टिमनी है। इनकी स्टडी हेम हमेशा ये सिखाता है कि हमारा कॉस्मोस इन्फिनिट क्रिएटिविटी रखता है। कभी कभी लगता है कि अर्थ एक प्रीव्यू था, और सुपर अर्थ्स फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे नेचर ने अपनी टेस्टिंग वर्जन अर्थ पार किया हो और वो परफेक्शन इनमें अचीव हुई हो। शायद ये यूनिवर्स का नेचुरल अपग्रेड सिस्टम है। आप समझते हैं, यूनिवर्स के मिस्ट्री लेयर्स जैसे जैसे खुलते हैं, हमारे सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। सुपर अर्थ्स इस क्वेस्ट का करंट फ्रंटियर है और हर रिसर्च उन्हें समझने का एक नया पुश देती है।
एक दिन जब ह्यूमंस सुपर अर्थ पार अपना पहला फुटप्रिंट छोड़ेंगे, तब ये रियलाइजेशन होगा कि हम यूनिवर्स में अपने रूट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तब शायद ये कहानी कहेगी अर्थ से कहानी शुरू हुई थी, लेकिन एंड कहीं और लिखा गया। सुपर अर्थ्स का कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन का रिजल्ट नहीं, बल्कि साइंटिफिक रियलिटी है। ये हिंट दिखता है कि लाइफ के पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। जब आप अगला स्काई देखें, तो सोचिएगा कहीं वो सुपर अर्थ्स भी आपसे मुस्कुराते हो।